अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर मोहम्मद ज़ैताई। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कि हमें सर्वाइकल कॉलर क्यों पहनना है। जिस तरीके से आप देख सकते हैं, इसको सर्वाइकल कॉलर बोलते हैं। तो इसके एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, इसको कब यूज़ करना है और कैसे यूज़ करना है, ये सारी बातें हम आज की इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले तो चार मेन पॉइंट्स के ऊपर हमारा डिस्कशन होगा कि सर्वाइकल कॉलर हमें क्यों यूज़ करना है। हमें सबसे पहला पॉइंट ये है कि इमोबिलाइज करने के लिए, जब भी पेशेंट को कुछ इंजरी हो गई, चलते समय लग गया, उसको गर्दन के ऊपर लचक आ गई, कुछ काम करते समय पेन हो रहा है, तो वो पेन को कम करने के लिए क्या करना है, हमें सर्वाइकल कॉलर यूज़ करना है। अगर पेशेंट की कंप्लेंट ये है कि हमारे को मूवमेंट करने के ऊपर पेन हो रहा है, या फिर रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया, आरटीए हो गया, और उनको ऐसा लग रहा है कि गर्दन के ऊपर मार लगी, तो डॉक्टर को विजिट करना है। आपने एक्सरे निकाली, एक्सरे के बाद फिर अगर हेयर लाइन फ्रैक्चर वगैरह आ गया, अब फ्रैक्चर हो गया, तो फ्रैक्चर को आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि इमोबिलाइजेशन करना पड़ेगा। आप जितना मूवमेंट करोगे उतना आपकी तकलीफ बढ़ेगी। तो आपको इमोबिलाइजेशन करने के लिए आपको सर्वाइकल कॉलर यूज करने के लिए आपका डॉक्टर रिकमेंड करेगा। तो उस केस के अंदर सबसे पहले आपको इमोबिलाइजेशन करने के लिए, इमोबिलाइज मतलब आपका मूवमेंट ना हो, मूवमेंट को रोकने के लिए, बराबर नेक को पोस्चर में रखने के लिए आपको सर्वाइकल कॉलर यूज करना है। तो इससे ये आपको यूज करोगे, आपके मसल्स वगैरह यूज नहीं होंगे, तो ऑटोमेटिकली आपका पेन कम हो जाएगा। अगर मूवमेंट कंटिन्यूस होता रहेगा तो बोन भी आपका मूव करेगा, तो फिर आपका पेन ऑटोमेटिकली बढ़ता रहेगा। तो इमोबिलाइजेशन जैसे ही होगा, आपका पेन ऑटोमेटिकली रिड्यूस होगा। और दूसरा, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के अंदर, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के अंदर क्या होता है, दो वर्टिब्रेस का जो गैप है वो कम हो जाता है। अब गैप कम होने की वजह से जो उसके बीच में गादी रहती है, जो डिस्क रहती है, उसको जब जगह नहीं मिलती है तो ऑटोमेटिकली पोस्टीरियरली टिल्ट हो जाती है, पोस्टीरियरली वो सरक जाती है, पीछे की तरफ गादी सरक जाती है, तो पीछे से जो नर्व्स जा रही है उसको कंप्रेस करती है। अब ये पहनने से क्या होता है, सर्वाइकल कॉलर आप जब पहनते हो तो वो डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करता है। एक तो इमोबिलाइजेशन हो गया और दूसरा डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करता है। जैसे कि ये जो वर्टिब्रेस है, अब इसका स्पेस कम हो गया। जब आप सर्वाइकल कॉलर पहनते हो तो सर्वाइकल कॉलर पहनने के बाद अभी नेक, अभी मेरा ऐसा है, तो सर्वाइकल कॉलर पहनने के बाद ये थोड़ा सा हाइट उसकी बढ़ जाएगी, जो वर्टिब्रेस का जो गैप है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। अब जब गैप बढ़ जाएगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, फिर गादी को जब जगह मिलेगी, स्पेस मिलेगी, तो एक्सरसाइज करने से, बैक एक्सटेंशन एक्सरसाइज करने से वो गादी वापस से अपनी जगह पर आ जाएगी और नर्व आपके फ्री हो जाएगी। पिछले 3 वीडियोस मैंने सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के बारे में बना चुका हूं, तो आप वहां पर जाके देख सकते हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस में क्या होता है। तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के अंदर जब स्पेस कम हो जाता है तो स्पेस को बढ़ाने के लिए हम लोग सर्वाइकल कॉलर पहनना चाहिए। अगर आप ये नहीं पहनते हो तो आपकी तकलीफ बढ़ती। एक्चुअली सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस में क्या होता है, आप जब नीचे देखते हो तो नीचे देखने की वजह से आपका वर्टिब्रेस का जो एंटीरियर पार्ट है वो जो है करीब आता है, और पोस्टीरियर पार्ट है जो वो ओपन अप हो जाता है। तो ये जब ओपन अप हो जाता है पोस्टीरियर पार्ट, तो क्या होता है, आपकी डिस्क और बाहर जाती है। तो ये क्या करता है, सर्वाइकल कॉलर आपको नीचे देखने से प्रिवेंट करता है, कि आप नीचे ना देख सको, वो उसको प्रिवेंट करती है। ये आपको नॉर्मली रखेगा कि आप सामने देख सको, ज़्यादा ऊपर भी नहीं और ज़्यादा नीचे भी नहीं। तो जब आप नीचे देखना बंद कर दोगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, आपका स्पेस बढ़ जाएगा। सर्वाइकल कॉलर पहनना एक्चुअली पूरा ट्रीटमेंट नहीं है, बट ये पहनने से आपको ट्रीटमेंट में असिस्टेंस मिलता है, थोड़ी सी मदद होती है आपकी। तो इसलिए हमको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के केसेस में ये ज़्यादा से ज़्यादा पहनना, क्योंकि वो डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करता है। नर्व कंप्रेशन के अंदर भी सर्वाइकल कॉलर, थर्ड पॉइंट हमारा नर्व कंप्रेशन है। जैसे मैंने बताया, स्पॉन्डिलोसिस के अंदर होता है कि नर्व कंप्रेशन होता है, तो नर्व कंप्रेशन को खोलने के लिए सर्वाइकल कॉलर सबसे ज़्यादा हमारा काम में आता है। ऑटोमेटिकली स्पेस बढ़ेगा तो डिस्क आपकी पीछे की तरफ आ जाएगी, और आपका जो है नर्व ऑटोमेटिकली जो इम्पिंज हुआ है वो ओपन अप हो जाएगा। चौथा, क्या पोस्चर करेक्शन के अंदर भी हमको सर्वाइकल कॉलर पहनना है। अभी जैसे कि आईटी वर्कर्स है जो 8-8 घंटे कंप्यूटर के ऊपर काम करते रहते, तो उनका काम ऐसे नीचे देख के काम करना है। तो जब ज़्यादा टाइम आपकी गर्दन जो है फ्लेक्शन में रहती है, फ्लेक्शन मतलब जब आप नीचे देखकर काम करते हो, तो नीचे देख के काम करने से क्या होता है, वही आपका पोस्टीरियरली जो वर्टिब्रेस का गैप है वो ओपन अप होता है और एंटीरियरली कम होता है। अब पोस्टीरियरली ओपन अप होने की वजह से फिर से वो आपकी डिस्क पीछे की तरफ जाती है, पीछे की तरफ जाने से फिर से वो क्या करती है, नस को कंप्रेस करती है। तो आईटी वर्कर्स को ये सबसे ज़्यादा तकलीफ होती है। तो उनको अगर बहुत ज़्यादा तकलीफ है, टिंगलिंग, नमने हाथ के अंदर मूंगी आ रही है, झुंझुनाहट हो रही है, हाथ सुन्न हो जा रहा है, नीचे देखने की वजह से उनकी तकलीफ बढ़ रही है, ये सारी कंप्लेंट्स है, तो क्या करना है, ये सर्वाइकल कॉलर पहनना है। तो इससे क्या होगा, पोस्चर करेक्ट होगा। अब होता ही है कि उन्होंने 8-8 घंटे, एक ही बंदा जो है कि 8-8 घंटे काम कर रहा है और सालों से काम कर रहे हैं, 24-25 साल की उम्र से काम कर रहे तो 50 साल की उम्र तक काम करते हैं। अब वो डॉक्टर को विजिट करने के बाद डॉक्टर आपको बोल देता है कि नहीं भाई, आपको क्या करना है कि सर्वाइकल आपको सीधा देखना है, नीचे की तरफ नहीं देखना है।
मगर हमारे एक दो बार बोलने की वजह से पेशेंट को इतना ध्यान में नहीं रहता है। ऑटोमेटिकली क्या होता है, उसको इतने सालों की आदत रहती है, ऑटोमेटिकली हेड नीचे की तरफ चला जाता है। तो इनिशियल केस के अंदर हमको क्या करना है, सर्वाइकल कॉलर को प्रेफर करना है। सर्वाइकल कॉलर पहनने से थोड़े दिन आप पहनोगे तो ऑटोमेटिकली दिमाग को आपके सिग्नल पहुंचेगा कि हमारे को जो है कि सीधा सामने की तरफ देखना है, तो आप नीचे की तरफ नहीं जाओगे। एक बार आदत हो गई तो फिर आपको उसको हटाना है, सालों साल आपको पहन के नहीं रखना है। इसके डिसएडवांटेजेस भी बहुत सारे हैं। और दूसरा, अभी टेक्स्ट नेक सिंड्रोम डॉक्टर्स ने बताया कि मोबाइल जब से, एंड्रॉइड फोन्स जब से आए हैं तो घंटों टीनेजर्स और जो है कि 20-30s के अंदर जो लोग घंटों मोबाइल के अंदर लगे हुए। तो जब आप मोबाइल यूज करते हो ऐसे नीचे देखकर, तो एक ही पोजीशन के अंदर आप जब मोबाइल यूज कर रहे हो ज्यादा टाइम के लिए, तो भी क्या हो रहा है, सेम चीज हो रही है, आपका पोस्टीरियरली बल्जिंग हो रहा है। तो उसकी वजह से भी फिर आपका नर्व कंप्रेशन होता है। इसको टेक्स्ट नेक सिंड्रोम बोलते हैं। तो मोबाइल भी आप जब यूज करो तो मोबाइल आपको क्या करना है, सामने की तरफ रखना है, आपके आई लेवल के ऊपर रखकर आपको मोबाइल फोन यूज करने हैं। और कम से कम समय के लिए आपको जितनी जरूरत है उतना ही मोबाइल यूज करना है। अगर आप घंटे ऐसे नीचे देखकर यूज करोगे तो फिर ये जिस तरीके से, आप ये फोटो देख सकते हो, हमने लगा टेक्स्ट नेक सिंड्रोम इसको बोलते हैं। जैसे आप मोबाइल ज्यादा यूज करोगे तो सर्वाइकल रीजन में क्या हो रहा है, पोस्टीरियरली गैप बढ़ रहा है। पोस्टीरियरली गैप बढ़ने की वजह से फिर वो आपकी नर्व पीछे की तरफ जा रही है। तो आपका हेड जो है वो न्यूट्रल होना चाहिए, आपका फोन जो है वो आपकी आंखों के सामने होना चाहिए। जो आप फोन अगर आंखों के सामने रखोगे तो फिर ये आपको तकलीफ नहीं होगी। ज्यादा टाइम नीचे देखने की वजह से ये तकलीफ होती है। तो ये 4-5 केसेस है जिसके अंदर हमको सर्वाइकल कॉलर यूज करना है। सर्वाइकल कॉलर कितना पहनना है हमको, 3-4 घंटे पहनना है। उसके बाद 2-3 घंटे आप रेस्ट ले लो, फिर 3-4 घंटे पहनना है, फिर आप 2-3 घंटे रेस्ट ले लो। खाने के टाइम के ऊपर आप उसको निकाल सकते हो, सोते वक्त भी आप इसको निकाल सकते हो। कहीं बाहर जा रहे हो आप, तो घर से कदम आप बाहर रखते हो तो आपका सर्वाइकल कॉलर होना ही चाहिए आपके पास। क्या होता है, इंडिया के रोड्स हमारे इतने अच्छे नहीं है, आपका स्पीड ब्रेकर आ रहा है, खड्डे आ रहे हैं, ये सारे बार बार जर्क लगने की वजह से आपका स्पॉन्डिलोसिस का केसेस बढ़ता है। तो हमको क्या करना है, जब भी हम घर से बाहर निकले तो ये ध्यान रखना है कि ये कॉलर हमारे गर्दन पे होना ही चाहिए, कंपलसरी है। और घर के अंदर हर 2-3 घंटा पहन के आराम करो, 2-3 घंटा पहन के आराम करो, ठीक है। और इसको ज्यादा पहनने की आदत भी नहीं डालना है। अगर आप इसको ओवर यूज करते हो तो ओवर यूज करने की वजह से क्या होगा, सबसे पहले आपका रेंज ऑफ मोशन रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा। अभी जब सर्वाइकल आप कॉलर पहनोगे तो आपकी गर्दन एक ही जगह पे रहेगी, फिर आप मूवमेंट नहीं कर पाओगे। अगर इसको आप महीनों तक कंटिन्यू पहनोगे तो फिर क्या होगा, जब महीनों के बाद आप निकालोगे ना तो फिर ये मूवमेंट करने में आपको तकलीफ होगी। रेंज ऑफ मोशन मतलब ये जो मूवमेंट हो रहा है, जो रेंज आ रही है आपकी, ये रेंज रेस्ट्रिक्ट हो जाएगी। पहले जितना फ्रीली आपकी गर्दन मूवमेंट होती थी उतना नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आपने उसको एक ही जगह पे इमोबिलाइज करके रखे हो लंबे समय के लिए। तो इसको ज्यादा पहनने की आदत नहीं डालना है। एक तो रेंज आपकी रेस्ट्रिक्ट हो जाएगी, दूसरा डिसएडवांटेज क्या है, आपके मसल्स वीक हो जाएंगे। अब जिस तरीके से मैं बात कर रहा हूँ आपसे, तो बात करने के बाद कैसा है, मैं पूरा गर्दन आपका मूव कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, तो ये सारे नेक के मसल्स एक्टिवेट है, ये एक्टिवेटेड है और इसके अंदर स्ट्रेंथ बढ़ता है। जितना मूवमेंट होगा मसल का उतना ही उसके अंदर स्ट्रेंथ बढ़ेगा, उसकी एक्सरसाइज होती है। बात कर रहा हूँ मैं तो नेक के मसल्स की एक्सरसाइज हो रही है। अगर आप इमोबिलाइज कर दोगे, मूवमेंट वगैरह नहीं करोगे, तो ऑटोमेटिकली नेक के मसल्स आपके क्या हो जाएंगे, वीक हो जाएंगे। तो इसको ज्यादा समय के लिए हमको नहीं पहना। एक तो रेंज ऑफ मोशन रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा, दूसरा आपके मसल्स वीक हो जाएंगे, और तीसरा क्या, अगर लंबे समय के लिए पहनोगे तो इसकी डिपेंडेंसी हो जाएगी, बॉडी को आदत हो जाएगी। अगर आप फिर निकालोगे, समझो कि आपने 2 महीना कंटिन्यूसली पहन के रखे हो, उसके बाद आप जब निकालोगे सर्वाइकल कॉलर को, तो फिर क्या होगा, निकालने के बाद आपको लगेगा कि वापस से पहनूं, आप डिपेंड हो जाओगे उसके ऊपर। उसको पहनोगे नहीं तो आपकी बॉडी को चैन नहीं आएगा। तो इतना ज्यादा भी हमको उसको पहनकर नहीं रखना है। अब ये 3 डिसएडवांटेजेस है। अब इसको किस तरीके से पहनना है मैं वो भी बता देता हूँ। बहुत सारे लोगों को डाउट रहता है कि इसको पहनना कैसे है डॉक्टर साहब, ये बता दो करके। हालांकि ये जो आप सबसे अच्छी कंपनी हमारी फ्लेमिंगो की है, अब इसके कॉलर यूज कर सकते हो, और इसके अंदर कैटलॉग दिया होता है, उन्होंने बताया होता है किस तरीके से यूज करना है। फिर भी हम एक बार बता देंगे। इसके अंदर साइजेस होती है, एम साइज, एल साइज, एक्सएल, डबल एक्सएल। इसके अंदर क्या करना है, देखो एक साइड पे अगर आप देखोगे तो एक कर्वेचर आएगा, तो ये कर्वेचर आएगा, और दूसरा जो है आपको स्ट्रैप करना है, तो स्ट्रैप जो है आपके नेक के पीछे आएगा, और ये जो कर्वेचर है, ये जो नीचे कर्वेचर है, ये आपके चिन के ऊपर आएगा। आपका चिन जो है इस कर्व के ऊपर लैंड करेगा। इस तरीके से आपको लगाना है, इस तरीके से लगा के आपको फिर क्या करना है, पीछे की तरफ इसको कर देना है। ये आपका सर्वाइकल मर्गी बता दो साइड से। इस तरीके से आपको पीछे की तरफ स्ट्रैप करना है और ऐसे पहनना है। तो ये आपका इमोबिलाइजेशन हो गया। अब आपका हेड जो है देखो मूवमेंट नहीं होगा, आप साइड पे भी नहीं देख पाओगे और इधर भी नहीं देख पाओगे, तो आपका सर जो है सीधा के सीधा रहेगा और मूवमेंट आपको बिल्कुल भी नहीं होगा। तो ये इमोबिलाइज हो गया आपको। तो इसकी आदत भी नहीं डालना है। एज ए ट्रीटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू हमारे को थोड़ा ही टाइम इसको यूज करना है।
जैसे जैसे आपके डॉक्टर को कंसल्ट करना है, फिर जैसे जैसे आपको ठीक लगता है तो इसका यूज़ हमको कम कर देना है। जैसे कि दिन में हम 8-10 घंटा पहन रहे थे तो भी उसको कम कर देना है 6-7 घंटे के ऊपर, फिर आहिस्ते से और कम कर देना है 4 घंटे पे, आहिस्ते आहिस्ते उसको कम कर देना है। अंडर डॉक्टर्स ऑब्जर्वेशन आपको और कंसल्टेशन आपको पहनना है। जैसे आपका डॉक्टर बोलता है वैसे ही यूज़ करना है, इसको ज़्यादा पहनने की आपको आदत नहीं डालना है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के केसेस के अंदर ये यूज़ होता है। अभी आपके अतराफ में आपके जिनको फ्रेंड्स एंड फैमिली के अंदर जिसको भी तकलीफ हो तो आप सर्वाइकल कॉलर उनको पहनने के लिए एडवाइस कर सकते हो। मेरा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करो कि बाकी लोगों को भी पता चले कि सर्वाइकल कॉलर किन केसेस के अंदर हमको पहनना चाहिए और कितने समय के लिए पहनना चाहिए और क्यों पहनना चाहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इसकी अवेयरनेस हो और इसको लोगों को इस वीडियो से फ़ायदा हो। थैंक यू सो मच।